तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइज, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री की 30 डेज स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर देखेंगे और उनके सब टॉपिक्स की भी बात करेंगे, जो कि बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन पेपर में इनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैंने कुछ आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट बनाई हुई है और उनके सब टॉपिक्स की। ये मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स के डीप एनालिसिस करके बनाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग को पता है होगा कि सबसे स्कोरिंग होता है केमिस्ट्री के अंदर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एस एंड पी ब्लॉक एंड हाइड्रोजन जो हो गया, ये आपका इस पूरे से एक एक क्वेश्चन सभी से आते हैं। और आप लोग अगर पूरा एनसीईआरटी अगर पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो ये आपका चारों चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। फिर फिर उसके बाद आपका आता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का जो पोर्शन है उसमें जो मेन है वो रिएक्शन वाले पोर्शन है, जो कि KMnO4 का रिएक्शन हो गया, K2MnO4 का रिएक्शन हो गया। फिर इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से अक्सर 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं पेपर में। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं टॉपिक, जो कि आइसोमरिज्म है, IUPAC हो गया, या फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इन जो 4 टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, इन्हीं चारों टॉपिक से आपके 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे। तो फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, MOT। MOT में क्वेश्चन आते हैं, कन्फर्म में क्वेश्चन आता है, और उससे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। फिर इससे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन आते हैं। फिर नेक्स्ट जो अपना है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ईजी है वो है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपका बेंजीन आता है और बेंजीन के डेरिवेटिव्स आ जाते हैं। इसमें यही क्वेश्चन आता है कि ये सब्स्टिट्यूशन देता है, एडिशन देता है, रीज़न बताइए क्यों ऐसा होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स में। फिर एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए आती है, नॉन एरोमेटिक सिटी चेक करने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन, एल्काइन एंड एल्केन का एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन एल्कीन का और एल्काइन का हो जाता है। तो आप एरोमेटिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन दोनों आप अगर एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं, तो आपका जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो आप आसानी से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स एंड पॉलीमर की। तो बायोमॉलिक्यूल्स एंड पॉलीमर भी ऐसा चैप्टर है जो कि आप एक दिन में पढ़ सकते हैं, और ये अगर आप भी एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं तो दोनों से एक एक क्वेश्चन आते हैं, तो आपके 2 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है GOC एंड आइसोमरिज्म। तो आइसोमरिज्म में स्टीरियो केमिस्ट्री थोड़ा टफ होता है, लेकिन जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है या फिर जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, ये आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सबसे जो इजी टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला फार्मूला हो गया, या फिर एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम, जिसमें कि रदरफोर्ड मॉडल हो गया और थॉमसन मॉडल हो गया। मॉडल्स पे क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद बोर्स का जो एटॉमिक थ्योरी था उस पर क्वेश्चन आते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया, और स्पेक्ट्रम से जो निकल के काफ़ी सारे फॉर्मूले आते हैं उस पर क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इजी टॉपिक है वो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स सिर्फ फार्मूला बेस्ड पूरा है। इसमें 3-4 फार्मूला जो इम्पोर्टेंट है वो है आर्हेनियस इक्वेशन है फर्स्ट, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला हो गया। तो केमिकल काइनेटिक्स में 3-4 फार्मूले हैं, वो अगर आप देख लेते हैं अच्छे से तो आपका क्वेश्चन पेपर में हो जाएगा, और काइनेटिक्स से एक क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट एक बहुत ही वास्ट चैप्टर है, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें देख लेते हैं इसकी बेसिक्स, तो आपका चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने आपको फिजिक्स में भी बताया था कि थर्मो एंड केटीजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे फिजिक्स में भी क्वेश्चन आते हैं और केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर आप इसकी फिजिक्स में पढ़े हुए हैं तो आपको केमिस्ट्री में कुछ कम पोर्शन इसके पढ़ने पड़ेंगे। आपको थर्मो केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, हीट ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन की बात करनी होगी। तो आपको थर्मो केमिस्ट्री में पढ़ना होगा। और थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी अगर दोनों को मिला दे तो 2 से 3 क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने रिडॉक्स रिएक्शन को लिखा हुआ है। रिडॉक्स के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा। तो चलिए एक बार जेईई मेंस के सिलेबस को भी देख लेते हैं केमिस्ट्री के, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो मैंने आपको बताया जैसा कि गैसियस स्टेट में, तो गैसियस स्टेट में केमिस्ट्री में आपको रियल गैस और डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर आपको पढ़ना होगा अलग से, कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड वंडर वॉल्यूकेशन। तो ये 4 कॉन्सेप्ट जो है आपको अलग से देखने होंगे।
गैसियस स्टेट में। और इन 4 कॉन्सेप्ट में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आप लोग देख लीजिएगा एनसीईआरटी से। फिर ये जो लिक्विड स्टेट वाला पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। फिर सॉलिड स्टेट आप पढ़ सकते हैं, सॉलिड स्टेट से एक क्वेश्चन आता है। जो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का जो डायरेक्शन होता है, एंटी मैग्नेटिक, फेरो मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, ये डायरेक्शन के जो सिंबल्स होते हैं इनको आप देख लीजिए, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर एफसीसी, बीसीसी और एचसीपी के जो फॉर्मूलाज हैं उस पर क्वेश्चन आते हैं, तो सॉलिड स्टेट में यही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और प्रिंसिपल पॉली एक्सक्लूजन, प्रिंसिपल हुन्स लॉ और मैक्स रूल्स जो है इससे भी क्वेश्चन आते हैं। फिर हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग भी मैंने आपको बता दिया। वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे शेप, साइज मॉलिक्यूल का डिसाइड होता है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स भी मैंने आपको बता दिया। सॉल्यूशन भी पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप बस एनसीईआरटी कर लेंगे तो सॉल्यूशन का भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा पेपर का। इक्विलिब्रियम में मैं आप लोगों को कहूँगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम कर लीजिए, लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम को छोड़ दीजिए, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा टफ चैप्टर है, तो इसको आप लोग छोड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो सरफेस केमिस्ट्री बहुत ही बड़ा चैप्टर है और पूरा लर्निंग बेस्ड चैप्टर है, तो इसको आप लोग लास्ट में कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी से मेटलर्जी। हाँ, मेटलर्जी मैं भूल गया था, मेटलर्जी भी बहुत ही इजी चैप्टर है और इससे एक क्वेश्चन आता है मेटलर्जी से, तो आप लोग मेटलर्जी को भी देख सकते हैं। फिर मैंने आप लोग को बताया कि हाइड्रोजन आप लोग कर सकते हैं। हाइड्रोजन आप लोग देख सकते हैं कि कितना छोटा इसका सिलेबस है, लेकिन इससे एक क्वेश्चन आता है, तो हाइड्रोजन को आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं आसानी से। फिर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक आपका हो गया, डी ब्लॉक हो गया, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गया, ये तो मैंने आपको बताया ही। और फिर ये जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाला चैप्टर है इसको आप आराम से एग्ज़ाम के एक दिन पहले 2 घंटे पढ़ सकते हैं, तो इसका जो क्वेश्चन आएगा पेपर में वो आप कर लेंगे। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है काफ़ी चीज़ें। बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर आप लोगों को कर लेना है, तो मैंने आप लोग को बता दिया कि कैसे आप लोग केमिस्ट्री में इजीली जो 30 दिन आने वाले हैं इसमें आप लोग कैसे तैयारी करें ताकि आप लोग मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। और हमारे चैनल पे क्रैश कोर्स भी आएगा केमिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग का क्वेश्चन जो पेपर में है वो आसानी से सॉल्व हो जाए और इजीली सॉल्व हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।